नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को मनमिता एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने मैंने लाइव का 3-4 वीडियो किया, उस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। उसी तरह मैं सोच रहा हूं कि रिकॉर्डेड लाइव अभी कम करूं, रिकॉर्ड करके मैं डाल दूं, तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों चलेगा। तो इसलिए आज मैं पहले रिकॉर्ड करके फिर मैं चैनल पर डालूंगा। इसी तरह से आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे और चैनल को बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो हम डालेंगे वो आपको क्या होगा, चैनल पर अपलोड जैसे अपलोड करेंगे आपके पास चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जो पूर्वावलोकन का जो सीरीज था उसी में बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसी का आधुनिक भारत का मैंने बोला था, जोर दिया था कि जो आधुनिक भारत है ना, इसी से ज्यादा पूछा जाएगा। क्या तो जो आधुनिक भारत है उसी से मैंने बोला था कि जो आधुनिक भारत है इसी से क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चन आएगा। इसी को घटना चक्र कोई बोलता है, कोई पूर्वावलोकन बोलता है। घटना चक्र में क्या होता है ना, घटना चक्र में कुछ आपको सब्जेक्टिव दिए हुए रहेंगे, वहां पे उसी से क्वेश्चन रहेगा। पूर्वावलोकन एक तरह का क्वेश्चन बैंक हो जाता है, जो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पूर्वावलोकन का ही अथी कर रहे हैं, घटना चक्र से लिख दिया गया। तो ये यहाँ इसमें रहेगा 1990 से 2024 तक जो क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में आधुनिक भारत से, उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग यदि हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मैं 3 विषय, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, ये तीनों विषय मैं लाइव चलाता हूँ। इसका मैं एक टाइमिंग फिक्स करूंगा, उसी समय मैं लाइव आऊंगा। तो उसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगा, सुबह में से 9 या 10 बजे, 9 से 10 रखता हूँ। यही रहेगा क्या, लाइव का टाइम। अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद मैं शुरू से करूंगा। 9 या 10 बजे से लाइव रहेगा, 9 से 10 रहेगा, 1 घंटा लाइव रहेगा। तो अभी नहीं, 2 या 3 डेज आफ्टर तो मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग आधुनिक भारत का 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने रखा था, उसका अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे से देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 को देखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। क्या बोला था कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था। यदि बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी किस गवर्नर के समय में बिछाया गया था, ये सबको पता होगा। ऐसे कब, 1853 ईस्वी, शायद साल 1853 ईस्वी, मुंबई से थाने के बीच 53 या 54 हम कर सकते हैं। ऐसे हमें जहां तक याद आ रहा है 53 ही था, इसमें उतना मायने नहीं रखता है। तो मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में
चलाया गया था। कब? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में, किस गवर्नर का के समय में चलाया गया था? तो डलहौजी के काल में चलाया गया था। ब्लेजली के काल में नहीं चलाया गया था, लिप्टन के भी काल में नहीं चलाया गया था। डलहौजी के बारे में बोला जाता है ना कि डलहौजी कहता है कि डलहौजी ने डलहौजी कहता है कि जितना वह भारत को अपने कलमों से जीता था, कलमों से जीता था, उतना तलवार की बदौलत नहीं, तलवार के बल पर नहीं। कहने का मतलब हो गया कि डलहौजी ऐसा गवर्नर जनरल था कि वह अपने दिमाग से, बुद्धि से, कुछ नीतियों से बिना लड़ाई हुए भारत के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था, न कि हिंसा से, तलवार से। डलहौजी कुछ कुछ क्षेत्रों पर लड़ाई करता था, जहां सभी चीज मतलब समाप्त होता था वहां पर ही लड़ाई करता था। इसी का एक नीति बहुत फेमस हुआ था, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इसी का एक नीति फेमस हुआ था। चलिए हम लोग को अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि मुंगेर का बरिहाल, मुंगेर का बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बोला कि बरिहा बरहिया है जी, बरहिया है, बरहिया टाल होगा, टाल, हाँ बरहिया टाल। मुंगेर का बरहिया टाल का विरोध का उद्देश्य क्या था? जो बरहिया टाल था उसका विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों को शोषण बंद हो, या जमींदारी प्रथा समाप्त हो, या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। बकास्त भूमि समझते हैं? बकास्त भूमि किसको कहता है? अभी हम लोग का एक फोरलाई में जमीन गया है, मैं नाम लूं या नहीं लूं, जहां कहां तक अच्छा रहेगा, मतलब अभी हम लोग का जो भूमि गया है उसको बकास्त भूमि उसमें बहुत है। बकास्त भूमि कहा जाता है, शायद बकास्त भूमि कहा जाता है कि जो जमींदार जो होता है ना, वो अपने बगीचा के लिए, बगीचा या पर्सनल के लिए, मतलब पर्सनल के लिए अपने पास रखता है और उसका वह रैखीकरण नहीं करवाता है और फिर वह बेच देता है, किसी के यहाँ बेच देता है। वही भूमि जब वहां फोर लाइन या सरकारी कोई काम चलता है तो उसको बकास्त घोषित किया जाता है। तो जब आप उसको लिए हैं, पैसा लेके आए, आपका उसका क्या होगा? बैंक वाला होगा। जब क्या होता है, फोर लाइन जाता है तो उसका मात्र कुछ नहीं करवाना होता है, रैखीकरण करवाना होता है और रैखीकरण करवाने के बाद सरकार उसको पैसा देता है। लेकिन जो हमारा जो जमीन दिया है न तो बकास्त है और न ही वह क्या है, बकास्त नहीं है, तो मेरा वो पर्सनल जमीन है। अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक मैंने पटना भूअर्जन विभाग में लमसम 30 या 40 बार जा चुका हूँ। मेरा फाइल को अभी तक वो लोग शायद पैसा में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो फाइल कहाँ दबा हुआ है जिसका कोई अभी, मैं तो अब लास्ट हो रहा है 1 साल से ऊपर और अभी तक मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आया। लमसम में 50 बार ऑफिस जा चुका हूँ, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और क्या अमीन भी छोटा है, वो पैसा हम लोग से ले लिया है और बोला था पैसा दिवा देंगे। अमीन भी गायब रहता है। हाँ, वहां पर जो पैसा देता उसी का काम होता है और जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता। तो बकास्त जो भूमि है ना, वो जमींदार का बगीचा तगीचा पर्सनल काम के लिए होता है, उसी को बकास्त भूमि कहते हैं। तो मुंगेर का जो बड़हिया टाल का बुनियाद का उद्देश्य था वह क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। जो बकास्त भूमि था सरकार ने ले लिया होगा, उसी को, जो बकास्त भूमि होता है उसी को, जैसे हमारा जो किसी का 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा बकास्त भूमि है, अब रोड में उसके पास जो बकास्त भूमि है ना, तो रोड में 2 ही कट्ठा गया, 2 कट्ठा बच गया, तो उसका वो रैखीकरण करवाएगा, तो 2 कट्ठा को सरकार पैसा देगा, 2 कट्ठा बचेगा तो उसका हो जाएगा। तो जो 4 लाइन के बगल में बच जाता है वो बहुत महंगा हो जाता है, 30 40 50 60 लाख रुपए कट्ठा। तो वही बोल रहा है कि मुंगेर का बड़हिया टाल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी का मांग कर रहे थे किसान लोग। क्या कर रहे थे? बकास्त भूमि का वापसी का मांग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 ईस्वी था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ब्लेजली नहीं,
डलहौजी भी नहीं था, कैनिंग और मिंटो। लॉर्ड मिंटो नहीं, लॉर्ड मिंटो नहीं, इसका तो साथ हम लोग काट दे सकते हैं, ब्लेजली को भी काट देंगे। डलहौजी में जरा सा कंफ्यूज होगा, कैनिंग में, क्योंकि डलहौजी जो था गोद प्रथा का जो नीति था उसका शायद इसने शुरुआत किया था। तो डलहौजी जो था 1855 या 54 के नजदीक इसका जो कालक्रम था, शायद 55 या 50 के नजदीक इसका जो कालक्रम था डलहौजी का था। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल था ना, जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। अगला कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? मतलब जो बोला गया था ना, चर्बी जो एनफील्ड, क्या है? एनफील्ड राइफल, जो मुंह से चिबाकर उसको फिर डालना होता है। हिंदुओं वाला बोला गया था कि गाय का चर्बी है, मुस्लिमों वाला बोला गया था कि सुअर का जो चर्बी का बनाया गया है। तो वही जो बोला गया कि चर्बी वाला कारतूस, जो गोली जो होता है ना, कारतूस, इसी को क्या बोला जाता है? गोली, इसी को गोली बोला जाता है। तो बोला गया था कि जो क्या जो जो उसमें जो गोली जो भरा जाएगा ना, उस गोली का जो होगा ना, तो हिंदू वाला में बोला गया था कि हिंदू वाला में हिंदू के वाला में गाय का, और मुस्लिम वाला में सुअर का। इसी को तो लेकर मंगल पांडे क्या किए थे? आंदोलन किए थे। कहां पर आंदोलन किए थे? कहां पर बताइए? मेरठ छावनी में। कहा? मेरठ के छावनी में, यहीं पर कौन किए थे? आंदोलन किए थे मेरठ के छावनी में। कौन? मंगल पांडे 1857 ईस्वी में विद्रोह किए थे इस गोली को लेकर। तो वह कब आया था, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वह राइफल कब शामिल किया गया था? तो वह राइफल दिसंबर 1856 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1856 ईस्वी में इस राइफल को शामिल किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, 25 को देखते हैं। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी राम कुंवारी। तो जो बिहार में जो 1857 ईस्वी में जो नेतृत्व किए थे, वह तात्या टोपे नहीं थे, रानी राम कुंवारी नहीं थी, या खान बहादुर खान नहीं थे। जो मेन रूप से जो थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह जो थे, जो आरा के नजदीक में उनका गांव था। तो ये कौन थे? कुंवर सिंह जो थे 1857 ईस्वी में बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। इनके बारे में कुछ व्याख्या है, देख लेते हैं। कह रहा है कि 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति के उन्होंने अदम्य शौर्य, वीरता, सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। कुंवर सिंह को बिहार का क्या शेर या सिंह माना जाता है? उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े और विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, वहां जहां उनका अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। किनका? वीर कुंवर सिंह के। और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। और इसी युद्ध के कारण कुंवर सिंह को बुरी तरह इसी में जब वो अपना जगदीशपुर को जीते तो उसी युद्ध में इन्होंने क्या किया था? इनको बुरी तरह घायल हो गया था, इनके हाथ में गोली लग गया था। तो जब इनको अंग्रेज लपेट रहा था तो ये अपने हाथ को काटकर गंगा में कूद गए और एक हाथ से तैरकर गंगा को ये पार किए थे। तो बोला जाता है कि उसी के बाद इनका जो मृत्यु हो गया था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका भाई जो अमर सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? इस युद्ध को जारी रखा था। बाबू वीर कुंवर सिंह का बहुत हाथ है, उनको बाबू वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है।
और बिहार के सिंह के भी नाम से जाना जाता है। इनका 1857 में बिहार का नेतृत्व करने का सबसे बड़ा आदमी इन्हीं को माना जाता है बिहार की तरफ से। यदि 1857 ईस्वी में हमारा देश एकजुट होकर लड़ता तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता। लेकिन उस समय कुछ शिक्षित वर्ग लोग, कुछ अमीर वर्ग लोग, कुछ राजा से रिलेटेड थे, उन्होंने भारतीयों को साथ नहीं दिया था। एकता न होने के कारण हम लोग 1857 का जो संग्राम हुआ था उसको हम लोग क्या हो गए थे, विफल हो जाने के कारण 100 वर्ष यानी 97-98 वर्ष फिर हम लोग क्या रहे, अंग्रेजों को गुलाम रहे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ लिखा अमर सिंह नहीं, अमर सिंह तो इनके मर जाने के बाद, कुंवर सिंह के मर जाने के बाद किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुंवर सिंह होगा। क्या होगा? सही उत्तर कुंवर सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर कुंवर सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति को 1857 विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसका भी सही उत्तर क्या होगा? कुंवर सिंह होगा। एक ही क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछ रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कुंवर सिंह राजा थे। तो किसके राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। किसके? जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा कि ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? मतलब एक ही क्वेश्चन को बहुत बार ये बुरा को पूछ रहा है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? जगदीशपुर होगा। ये जगदीशपुर से स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा बाबू? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? हाँ, ये क्वेश्चन बदला कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। पटना, बेतिया, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा बाबू? कह रहा इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? फिर वही है, तो इनमें से किसने, तो क्या कह रहा, नाना साहब कानपुर से इन्होंने भाग लिया था। बेगम हजरत महल ये भी थी, और मौलवी अहमदुल्ला या बेगम जीनत महल। इनमें से इसका एक उत्तर से नहीं हो सकता, इनमें से एक से अधिक उत्तर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ई होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा, नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल भी ली थी, बेगम जीनत महल भी ली थी। तो इसका जो एक से अधिक उत्तर होगा, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह ई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? फिर क्वेश्चन को वहीं पर लेकर आया कौन? राजपूत वीर कुंवर सिंह या बाबू वीर कुंवर सिंह। पटना में इनका एक पार्क है, कुंवर सिंह करके पार्क है, जो चेक पोस्ट के जस्ट जीपीओ के जस्ट पीछे बहुत बड़ा पार्क बना गया, हार्डिंग पार्क से जैसा आगे। तो बहुत लंबा सा इनका पार्क है, मतलब उसमें इनका मूर्ति भी है, घोड़ा पर है, और बहुत बड़ा पार्क है, भव्य पार्क बनाया गया कुंवर सिंह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहां पर था? कहां पर केंद्र था? तो जगदीशपुर में। कहां पर? जगदीशपुर में। बाबू वीर कुंवर सिंह वहीं से रिलेटेड करते थे। कहां से? जगदीशपुर से, जो आरा के नजदीक एक गांव था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। फिर क्वेश्चन वहीं पर पूरा मिला है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? फिर वहीं पर ला रहा है, तो बिहार प्रांत से किया था। कहां से किया था? बिहार प्रांत से किया था। अभी प्रांत पूछ रहा है यानी राज्य पूछ रहा है, तो कहां से किया था? बिहार से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अरे यार, खाली एक ही क्वेश्चन को पूछ रहा है, किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का भी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। फिर वही पूछ रहा है यार, पूरा क्वेश्चन वही है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया जा रहा है। फिर वही है यार। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन? हाँ, यहाँ पर दूसरा है, मौलाना फजले हक
खैराबादा, खैराबादा। इसका सही उत्तर होगा सी होगा, मौलाना फजले हक खैराबादा जो था मुझे इसका अंग्रेजों का सबसे 1857 में सबसे कट्टर दुश्मन माना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही उत्तर होगा वह गालिब होगा। जो गालिब का जो शायरी होता है ना, जो फेमस है, तो उसको किसने देखा था? 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? चलिए कह रहा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? मतलब बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के एकाधिकार प्रयास या जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, या भत्ते की रोकथाम, या अधिकारियों की अक्षमता। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों की एकाधिकारों का प्रयास ये भी है, नहीं था, ये था। जहाजों पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये भी था। भत्ते की रोकथाम, ये भी हो रहा था। अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था। इसका सही उत्तर होगा वह डी होगा। कौन होगा? अधिकारियों की अक्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जो भाग खेतीहार मजदूर लिए थे, साहूकार, कृषक, जमींदार। लमसम जो दो किस्म के जो थे, केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा डी होगा। 2 और 4 जो थे कि साहूकार और जमींदार, ये सब लोग जो थे ज्यादातर जैसे भाग नहीं लिए थे। 1857 के जो विद्रोह में साहूकार और जमींदार जो थे भाग नहीं लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। हाँ, इसका देखिए, जनता में सभी भागों में अपने लपेट में ले भारत के दक्षिणी पश्चिमी अधिकांश रजवाड़े का अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार स्वार्थी था और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। देखिए, कुछ राजा भी शामिल नहीं हुए थे और जमींदार स्वार्थी था तो वो भी नहीं लिया। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, जो आज माधव राज सिंधिया बोलता है, क्या बोलता है? कौन है यार अभी जो हम लोग का प्रधानमंत्री है? कौन सिंधिया है? माधवराज सिंधिया का बेटा ज्योतिराज सिंधिया। हाँ, उसी का वंशज सिंधिया। इंदौर का होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब और पटियाला के नवाब और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे के अनेक सरदार बड़े जमींदारों ने विद्रोह को चलने के लिए अंग्रेजों की सक्रिय सहायता किया था। देखिए, तब तो हमारा 1857 का विद्रोह क्या हुआ था? असफल हुआ था। सोचिए कितना ये जो राजा जो लोग थे जो 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की सहायता किया। कौन कौन जो थे भाई साहब? भारतीय राजवाड़ों में अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्का स्वार्थी थे। अंग्रेजों से भयभीत होकर वह विद्रोह में शामिल नहीं हुए। फिर इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, जो अपने आप का भी देशभक्त कहते हैं, यही भाई साहब कांग्रेस में थे, या क्या थे? देशद्रोह थे। इन पर देशद्रोह लगाए गए थे, लेकिन ये आगे किसी और पार्टी में तो देशभक्त हो गए। तो सिंधिया जो 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई था उसका इसने विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने? सिंधिया ने। इंदौर का होलकर भी वह अंग्रेजों का साथ दिया था। हैदराबाद के निजाम भी साथ दिया था। जोधपुर के राजा भी साथ दिया था और भोपाल के नवाब भी साथ दिया था। भोपाल के नवाब भी और पटियाला के नवाब और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया था। तो आप समझ रहे हो, साला यदि ये लोग नहीं रहते तो क्या हो जाता? हमारा देश 1857 में ही अंग्रेजों के चंगुल से क्या हो जाता? आजाद हो जाता। वही कैनिंग कह रहा है क्या कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मतलब हम क्या हो जाते? यहाँ से बह जाते, यानी हमारा यहाँ से वर्चस्व खत्म हो जाता और हम लोग क्या हो जाते? भारत उसी समय आजाद होता। साला सोचो ये लोग कितने हरामी थे।
जो अपने देशवासियों को साथ ना देकर किसको साथ दे दिए, अंग्रेज को साथ दिए। इन लोग को एक ठेकेदार के तौर पर काम करते थे, इन लोग को फायदा होता था। जंगलों में जो लकड़ियां कटाई जाती थी, चौहिए लोग वसूली करते थे, साहूकार लोग ऋण देते थे, उससे वसूली करते थे। अंग्रेजों ने जान तो कर लेने के लिए एक समय सीमा समाप्त किया था कि यदि 5 बजे के बाद यदि कर नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन क्या होगा, तुम्हारा जमीन कब्जा मतलब मतलब हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अंग्रेज सोचा कि यदि हमारे पास चला जाएगा तो फिर हमको फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, समय सीमा समाप्त करते हैं, तुम अपनी जमीन को यदि सही मतलब कर्जा नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन नीलाम हो जाएगा, तो तुम क्या करना, साहूकार के यहाँ से जमीन रख कर हमें पैसा देना, नहीं तो ये जमीन को किसी दूसरे किसान ही बेचकर हमें पैसा देना। मतलब किसी तरह धन का निष्कासन करवाना चाहता था भारतीयों से। तो ये लोग देखो कि हरामी कितने कितने हरामी है। देखिए ये साला सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल का नवाब, पटियाला के नाभा, जींद के सिख शासक, ये सब भाई साहब क्या किए थे, देशवासियों का साथ न देकर किसका साथ दिए, मौसा का, मतलब जो अंग्रेज जो थे ना उनको साथ दिए थे। और जो यदि ये लोग साथ भारतीयों के देते तो भारत हमारा देश 1857 में क्या होता, आजाद हो जाता। ये लोग अंग्रेज को साथ दिए, अंग्रेज का साथ दिए, तो यही कह रहा कि यदि जमींदारों सक्रिय सहायता, गवर्नर जनरल ने कहा कि बाद में टिप्पणी किया, मतलब जब युद्ध समाप्त हो गया 57 वाला, तो कहा कि इन शासकों तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में भी सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता किया था। क्या होता है, व्यापारी, साहूकार और शिक्षित वर्ग के लोगों ने भी क्या किया, सभाएं किया। मतलब अब सोचो सारा किस हद तक देश में उस समय कितना व्यापकता बढ़ गया था अंग्रेजों का। मतलब क्या अंधभक्ति, और उसी को अंधभक्ति कहते हैं, और क्या कह सकते हैं कि मतलब इतना बड़ा राजा वाला वर्ग और व्यापारी और शिक्षित लोग भी सभा करके किसको, अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे। अब सोचो क्या उस समय देश में माहौल होगा। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोही के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार और बड़े जमींदार अंग्रेजों के आश्वासन पाकर उनकी जागीरें वापस दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर दिया गया। ग्रामीण जनता ने हमले का निशाना सूबेदार थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर विद्रोह से शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उसके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में हमें सहायता करेंगे। सोचो आज ये लोग अपने आप को बहुत बड़े देश के नेता बोलते हैं, क्या कुछ भी कोई बोलता है, और इसी समय यदि ये लोग भारत के 1857 ईस्वी में यदि सहायता कर देते तो हमारा देश 1857 में ही आजाद होता, फिर से हम लोग 98 से 96 साल तक गुलाम नहीं होते। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, एक बांध की तरह काम किया। यदि जो आंदोलन हुआ था झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे और बाबू वीर कुंवर सिंह, सभी जगह से जो आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, सभी ने मिलकर उस भारतीयों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए एक बांध की तरह काम किया। वही कैनिंग कह रहा है कि यदि ये लोग हमारी सहायता नहीं करते तो हम लोग कहां भाग के चले जाते, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। तो भाई साहब ये सब, और कलकत्ता के साहूकार और शिक्षित लोग क्या किए, बंबई में सभाएं की अंग्रेजों को बचाने के लिए। क्या है मेरा देश, साला क्या देश था उस समय आदमी जो होगा उसको पता चलता होगा, उस पर जो आंदोलन कर रहा होगा उसको पता चलता होगा कि अपना ही आदमी पीठ में क्या कर रहा है, खंजर भोंक रहा है। ये है देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक ही था। फिर तो जैसे 41 तक था, फिर हम लोग अगले जो इसका जो पार्ट होगा आधुनिक भारत का पूर्वावलोकन का, उसको हम लोग लेकर आएंगे। फिर हम लोग एक अच्छे वीडियो के साथ, जैसे आज भूगोल का वीडियो रिकॉर्ड करके फिर उसको हम चढ़ा दिया करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग भूगोल लेकर आ रहे हैं। तो भूगोल से जितने भी क्वेश्चन रहेगा पूर्वावलोकन से, उसको हम लोग भूगोल का हम लोग घटना चक्र उठाए, पूर्वावलोकन नहीं उठाए। भूगोल का जो घटना चक्र होगा उसमें पहले आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, फिर उसी से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग यही पर समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, बहुत ज्यादा खुश रहिए, नेगेटिव चीजों से हटिए, पॉजिटिव चीजों को सोचिए, भगवान का ध्यान करिए। हम लोग जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में बोला जाता है कि हम लोग किसी को बुरा नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने जैसे जैसे आप जो जिनके आराध्य देव हैं उस आराध्य देव को आप मानिए, सोने से पहले भगवान का नाम लिया करिए, बस भगवान को फॉलो करिए, भगवान का नाम लीजिए, किसी का हित मत करिए। तब तक लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।